हेलो एवरीवन, वेलकम टू अहेड एंड इन्फॉर्म्ड। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जेके एसएसबी क्लास 4 जनरल अवेयरनेस एंड साइंस के क्वेश्चन पेपर, जो आज 1 मार्च 2021 यानी कि जो तीसरा दिन था आपके एग्ज़ाम का, उस दिन ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी हद तक जो क्वेश्चंस थे जो हमने पहले पिछले 2 दिनों में देखे वहाँ तक सेम थे। आइए इनके आंसर चेक कर लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन था आपके जनरल अवेयरनेस और साइंस में वो था कि द हीट रिसीव्ड बाय अ पर्सन सिटिंग इन अ फ्रंट ऑफ अ फायर इट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। जो हीट ट्रांसफर है, ये कह रहा है कि अगर आप आगे बैठे हैं तो आदमी को जब हीट कंडक्ट होती है तो वो कौन सा मोड ऑफ ट्रांसफर होता है, तो वो वहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर इसमें है बी, यानी कि जो है कन्वेक्शन के जरिए उसके तक हीट पहुँचती है। सेकंड क्वेश्चन जो नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल डज नॉट टिपिकली बिलोंग टू केरला। यहाँ पे 3 फेस्टिवल दिए गए हैं, ओनम, विशु, गुड्डी पड़वा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो केरल में नहीं होता है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो थर्ड पार्ट है इसका गुड्डी पड़वा। गुड्डी पड़वा क्या है आपका केरल में नहीं होता है। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन देखिए, लच्चा एंड गुच्ची आर द फॉर्म्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस दैट इज प्रोमिनेंट इंग्रेडिएंट ऑफ द कश्मीरी कुजीन। कह रहा है कि 2 स्पाइसेस हैं, लच्छा और गुच्ची, प्रकार हैं स्पाइसेस के। तो ये कह रहा है कि कौन सी कश्मीरी कुजीन से रिलेटेड हैं, तो ये सैफरॉन यानी केसर के प्रकार हैं लच्छा और गुच्ची। Next question, on 30th October 1947, who was appointed as the emergency administrator for the state of Jammu and Kashmir by महाराजा हरि सिंह। कह रहा है कि 1947 में महाराजा हरि सिंह ने स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर किसको घोषित किया था, तो वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो हमारे उमर अब्दुल्ला उनके ग्रैंडफादर, उनको अपॉइंट किया था। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सांची इज फेमस इन द वर्ल्ड ऑफ स्तूपास, मोनोलिथिक, अशोकन पिलर, temples, monasteries and sculpture wealth. The stupa depicts the incidents for the life of। ये सेम क्वेश्चन आपके कल के पेपर में भी आया था, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। कह रहा है कि जो सांची है, सांची में जो स्तूपा हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, किसकी लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, तो वो किसकी लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, बुद्धा की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर्स वर जॉइंटली अवॉर्डेड अंडर द बेस्ट एक्टर कैटेगरी ऑन द 66th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। जो हर साल नेशनल फिल्म अवार्ड्स होते हैं उसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला है 2020 में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है इसमें, जहाँ की विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना को इनको क्या मिला था, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था ये 66th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द विक्टोरिया मेमोरियल, अ ह्यूज व्हाइट मार्बल म्यूजियम is a famous tourist destination located in the capital city of which of the following states in India। तो कह रहा है कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये काफ़ी मार्बल से बना है, सफ़ेद मार्बल से, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो ये है वेस्ट बंगाल में स्थित है विक्टोरिया मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, इसमें मैच द कॉलम है। कल जो 2 दिन आए आपको इसमें स्पोर्ट्स मैच करने थे, यहाँ पे आपको ये फेस्टिवल आप मान लीजिए, एक पपेट फॉर्म डांस होता है, पपेट फॉर्म कल्चर है यहाँ का, आपको इनको स्टेट के साथ मैच करना है, जैसे कि कठपुतली। तो यहाँ पे आगे 4 स्टेट दिए हैं, तो कौन से स्टेट में होता है, इसका सही आंसर है आपका ए, यानी कि जो कठपुतली है वो ए यानी कि सी राजस्थान का है, कुंदेई आपका ओडिशा का है, पवकोथू आपका केरल का है। तो यानी कि ये आपके लेफ्ट साइड में है आपके पपेट शोज, और ये कहाँ पे कौन से राज्य से स्टेटेड हैं, ये राइट साइड में आपको मैच करने थे, इसका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो इज द टाइम जोन फॉलोड थ्रू द कंट्री, इट इज एक्चुअल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। आपको पता होगा कि हमारी कंट्री के बीच से एक टाइम मेरिडियन पास करता है, तो वो यहाँ पे सिंपल सा जो कहने का अर्थ है इस क्वेश्चन का कि वो टाइम मेरिडियन जो 4 शहर दिए हैं इनमें से कौन से टाइम शहर के एकदम बीचों बीच से गुजरता है, तो उसका आंसर है आपका सी, मिर्ज़ापुर के एकदम बीचों बीच से गुजरता है टाइम मेरिडियन, जो हम टाइम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं। 70th क्वेश्चन था इसको पेपर में, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। तो कह रहा है जो जर्मन सिल्वर है वो किस चीज़ों से बना हुआ है, जो अलॉय होता है, जब मिक्सचर ऑफ 2 and 3 मेटल्स इज नॉन एज अलॉय, तो किस मेटल से बना है, तो कॉपर, जिंक एंड निकल से बनता है जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इनेबल्ड द अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ एनी पर्सन ऑन मियर सस्पिशन ऑफ प्लॉटिंग एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कह रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने एक रूल निकाला कि अगर कोई भी हमें लगता है कि यह बगावत कर सकता है, शक के बिना पर भी हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं, और उस कानून का क्या नाम था, उस कानून का नाम था ऑप्शन नंबर सी, रोवलेट
एक्ट यानी कि रॉलेट एक्ट, ये जा ऑप्शन नंबर सी जो अंग्रेजों ने लाया था। नेक्स्ट है टू बी एलिजिबल फॉर द अर्जुना अवार्ड अ स्पोर्ट्स पर्सन शुड हैव डिस्प्लेड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कह रहा है कि जो अर्जुना अवार्ड मिलता है किसी भी खिलाड़ी को वो कितने सालों की अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मिलता है, तो वो 5 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018। 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप कौन जीता क्रिकेट का, तो वो कौन जीता, हमारा यहाँ पे इंडिया जीता था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश पार्लियामेंट टुक अवे द पावर टू गवर्न इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द टाइटल ऑफ एम्परर्स ऑफ इंडिया वॉज अज्यूम्ड बाय। कह रहा है कि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीन ली, और पावर किसको दे दी, पावर दे दी किसको, क्वीन विक्टोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, एज पर द इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो आदित्य L1 वॉज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा, इट वुड बी इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी। कह रहा है जो आदित्य L1 है वो इंडिया ने लॉन्च किया, वो किसकी स्टडी के लिए लॉन्च किया था मिशन, स्पेस मिशन, तो वो आपका सोलर कोरोना, जो सोलर की जो सन की जो रिंग्स होती हैं उसको स्टडी करने के लिए आदित्य L1 गया था। 79 क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, मैनग्रोव वेजिटेशन प्रिवेलेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इज द हाईएस्ट इन इंडिया। कह रहा है कि कौन से राज्य में मैनग्रोव की वेजिटेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो वो आपकी वेस्ट बंगाल सुंदरबन डेल्टा के पास, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है, वहाँ पे इसकी वेजिटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, मैनग्रोव वेजिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है से विटामिन का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कल भी आया था कि दांतों की ब्लीडिंग वाला, वही वहाँ पे सेम यहाँ पे दे दिया है कि विटामिन आर सब्सटेंस दैट आर बॉडी नीड्स टू ग्रो एंड डेवलप नॉर्मली, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू व्हाट। तो कह रहा है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो सेम क्वेश्चन है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यू टू इंजरी। कल ये क्वेश्चन उल्टा था, यहाँ पे जो आंसर था वो क्वेश्चन में था और क्वेश्चन जो था वो आंसर में था। तो नेक्स्ट 75th क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द वाटरफॉल एंड देयर रिवर एसोसिएटेड विद इट करेक्टली मैच। तो कह रहा है कि जो वाटरफॉल यानी कि झरना और उसकी नदी वो कौन सी नदी पे स्थित है, वो सही तरह से मैच्ड है। तो यहाँ पर ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, दूध सागर फॉल मांडोवी रिवर। मांडोवी रिवर के ऊपर जो दूध सागर फॉल है ये करेक्टली मैच है, और ये मांडोवी रिवर आपकी आती है, ये जो दूध सागर फॉल है ये आपका गोवा में स्थित है। तो दूध सागर फॉल मांडोवी रिवर के ऊपर सही ऑप्शन है आपका, ये गोवा में स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहा है कि जो नीचे 4 नेशनल पार्क दिए हैं इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क है जो जम्मू में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तो वो उसका सही आंसर है आपका बी, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क पहले जम्मू एंड कश्मीर में था लेकिन अब ये लद्दाख का हिस्सा हो गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। द विंटर ओलंपिक्स 2018 वॉज हेल्ड एट। कह रहा है कि विंटर ओलंपिक, 2 ओलंपिक होते हैं समर एंड विंटर, विंटर ओलंपिक कहाँ हुआ इस बार का, वो आपका साउथ कोरिया में, ऑप्शन नंबर बी। मकर संक्रांति is an important festival celebrated in most part of India under different name. It is a festival of what? तो कह रहा है कि मकर संक्रांति कौन सा फेस्टिवल है, तो मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग, यानी फसल काटने का फेस्टिवल होता है मकर संक्रांति। 82nd क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, द मुगल्स यूज टू गो टू पुंछ यूजिंग दिस रूट। कह रहा है कि मुगल्स पुंछ जाते थे इस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए, एंड इट इज सेड दैट दे कंस्ट्रक्टेड अ 7-story बिल्डिंग डैम एट दिस प्लेस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बीइंग रेफर्ड टू। तो उन्होंने एक जगह बनाई वहाँ पे 7 माले की, मुगल्स ने पुंछ को जाते समय, और उस जगह का आजकल क्या नाम है, तो उसका आज की डेट में क्या नाम है, तोसा मैदान। तोसा मैदान उस जगह का नाम है, दमदम, जो मुगल्स ने बनाई थी पुंछ जाते टाइम। 83rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू द डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस इन ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि जो डाइजेशन होती है हमारे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन इसमें गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है। ए है यहाँ पे, डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये सही है। इंजेशन इज द इंटेक ऑफ फूड, ये भी सही है। इजेशन इज द रिमूवल ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी, जी नहीं, ये गलत है। इजेशन में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड नहीं, जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन सी इन चारों में से गलत है। 84th पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर स्टार्टेड इंग्लिश वीकली, यानी इंग्लिश अखबार उन्होंने हफ्ते में जो एक बार आए, क्या उसका नाम था, मराठा, ये एक इंग्लिश अखबार, और मराठी वीकली केसरी, और एक मराठी लैंग्वेज में केसरी न्यूज़पेपर भी लॉन्च किया गया। तो उनमें से किसने लॉन्च किया था, तो ये लॉन्च किया था ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ टेनिस। तो कह रहा है कि इन जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो टेनिस के लिए खेला जाता है, तो वो है आपका थॉमस कप।
यानी ऑप्शन नंबर सी। एज ऑफ सितंबर 2020 द इंडियन डॉक्टर हु इज सर्विंग एज द चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि WHO का वर्ल्ड चीफ साइंटिस्ट कौन है, जो इंडियन है वो है आपके डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द कैपिटल सिटी ऑफ द मणिपुर, तो मणिपुर की क्या कैपिटल है, मणिपुर की कैपिटल है आपकी डी इम्फाल। काफ़ी आसान क्वेश्चन। हु इज़ द ऑथर ऑफ गोदान, आपने बचपन में काफ़ी सी कहानी सुनी होंगी, टीवी पे भी आता था ये। विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदी नॉवल ऑफ द मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, तो गोदान, गोदान किसने लिखी थी, मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 86 क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द करेक्टली इज द केमिकल कंपाउंड एंड द कॉमन नेम इनकरेक्टली मैच्ड, तो कह रहा है कि केमिकल कंपाउंड और उनका नाम इनकरेक्टली मैच्ड है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, जी एकदम सही है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहते हैं, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कहते हैं, ये भी सही है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड को वॉशिंग सोडा कहते हैं, जी नहीं ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, इनकरेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट है दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सबसे ऊंचा दुनिया का क्या है, गोल्फ कोर्स, जहाँ पे गोल्फ खेल सकते हैं। एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2650 मीटर अबव द सी लेवल एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय सर नोवेल चैम्बरलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बिंग रेफर्ड टू, तो कह रहा है किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो हो रही है आपके गुलमार्ग गोल्फ कोर्स के बारे में, ऑप्शन नंबर सी। Who among the following Indian is the winner of Raman Magsay Award? तो रैमन मैक्से अवार्ड इसको नोबल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है इसको, रैमन मैक्से अवार्ड को। ये मिला था रविश कुमार जो NDTV के जो वो हैं प्रेजेंटर हैं, उनको मिला था इस बार रैमन मैक्से अवार्ड 2019 में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी हैं, इनमें से आपको बताना है कि सही कौन सी है गलत कौन सी है। पहले स्टेटमेंट है द द्वार्स आर द एलुवियल फ्लड प्लेन्स इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया दैट लाइज साउथ ऑफ आउटर फुट हिल्स ऑफ हिमालयस एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ये पहला स्टेटमेंट है जो कि एकदम गलत है। सेकेंड है द द्वार रीजन फॉर्म्स द गेटवे टू भूटान इन पीपल आर मेनली इंगेज्ड इन टी प्लांटेशन, तो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट सही है आपकी और फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा आपका डी। 93rd क्वेश्चन पेपर के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड एज टू डिसइंफेक्ट द PPE किट। PPE किट जो आप देख रहे होंगे कोरोना की टेस्टिंग के लिए जो डॉक्टर्स और वर्कर्स ने पहने होते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। 94th क्वेश्चन इन 2018 एशियन गेम्स राही सरनोबत became the first Indian woman to win a gold medal in one of the following sports. Which sports is राही सरनोबत associated with? कह रहा है कि राही सरनोबत कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो वो आपका बी शूटिंग से एसोसिएटेड है राही सरनोबत। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द केनाल इन कश्मीर रीजन विच ड्रॉज वाटर फ्रॉम द रिवर लिदर एंड इरीगेट्स द लैंड्स ऑफ मल्तान, देचीपुर, कवापुर एंड अनंतनाग। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी कनाल है जो इन सब जगहों पे पानी सप्लाई करती है, तो वो आपकी है डी मारतंड कनाल। 96th क्वेश्चन द कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा और इस ट्रिब्यूटरी। यहाँ पे आपके सामने 4 राज्य दिए गए हैं, उनमें से किसकी जो कैपिटल है वो गंगा के या गंगा की ट्रिब्यूटरी के आसपास है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ, जी हाँ गंगा के पास है। यहाँ पे नेक्स्ट असम गंगा के पास नहीं है। बिहार का पटना गंगा के पास है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन सी, जिसमें 1 और 3 को रेफर किया गया है। 95th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू द फेमस फैब्रिक वीव्ड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कह रहा है कि इनमें से जो नीचे बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन है ऐसी कौन सी चीज़ें जो जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है या जम्मू कश्मीर से नहीं ओरिजिनेट हुई है। तो जैसे ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राबरी शॉल, ये आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। 96 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम कोविड-19। कह रहा है कि खुद को और बाकियों को बचाने के लिए कोविड-19 में सबसे अच्छा तरीका क्या है, ऑप्शन नंबर डी वेयरिंग अ मास्क इन पब्लिक। जब भी पब्लिक में जाए तो मास्क जरूर पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है और लाइट ईयर के ऊपर 3 स्टेटमेंट दी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एकदम सही। इट इज़ अ डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन वन अर्थ ईयर, जी एक सही। बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग लाइट ईयर कहते हैं। और थर्ड इसमें वैल्यू है आपकी इट इज़ वैल्यू इज़ किलोमीटर इन 5.88 इंटू 10⁻²। जी नहीं ये गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका गलत है।
तो 100th क्वेश्चन है आपका इस पेपर के हिसाब से। इन 1756 हु अमंग द फॉलोइंग रूलर अटैक्ड द, कह रहा है ऐसा कौन सा जो राजा था जिसने फोर्ट विलियम पे अटैक किया एंड इम्प्रिजन द ब्रिटिश मैन एंड वुमेन, और अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया था, और उस चीज़ का, उस जगह का नाम बाद में रख दिया गया ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने उस पर अटैक किया था, तो वो आपके थे सिराजुद्दौला। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो आज के पेपर में पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस में। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रेफर कर सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। अगर आपको कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।